इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। हमारे यहाँ से तो आकाश ब्लू या नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल काला दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है, इसी को हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं, प्रकाश किस तरह से काम करता है हमें देखने में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश जो आता है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है इसमें धूल कण हैं, ये सब हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें आती हैं तो हमारी वायुमंडल में धूल कण से टकराकर पहले परावर्तित होती हैं, इसका प्रकीर्णन होता है। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और उसके बाद सबसे पहले एक कण को समझते हैं कि यहाँ से सूर्य से प्रकाश आया, यह धूल का कण हुआ, ये यहाँ पर पड़ा, और उसके बाद यहाँ से टकराए धूल के कण से, उसके बाद इसका फैलाव होता है जिसको प्रकीर्णन कहते हैं, और उसके बाद हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यही कारण है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं है, जिस कारण वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता है। यानी कि वहाँ पर जो प्रकाश जाता है वो सीधे निकल जाता है, ना ही उसका प्रकीर्णन होता है। कि प्रकीर्णन नहीं होने की वजह से प्रकाश फैलता ही नहीं है, और इसलिए वहाँ पर काला दिखाई देता है। जब तक प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, उसका फैलाव नहीं होगा, तब तक प्रकाश से लाइट नहीं दिखाई देगा। तो धरती पर तो वायुमंडल है, धूल कण है, तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, ना ही धूल कण है, तो इस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और आकाश अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। तो इसको हम लिख लेते हैं ताकि और याद रहे। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या धूल कण नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और ना ही अपवर्तन या परावर्तन होता है। इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। तो सबसे जो मुख्य रीजन है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। और उसके बाद यह लिख भी सकते हैं अपवर्तन या परावर्तन, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मुख्य वजह है कि अंतरिक्ष को काला दिखाई देने का, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश का वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं हो पाता है, तो हमें प्रकाश का फैलाव नहीं हो पाता है, जिस कारण से वहाँ पर प्रकाश का कोई असर नहीं होता है और आकाश काला दिखाई देता है। हमें जो सूर्य की प्रकाश आता है उसको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, वो सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल से टकराता है, उसके बाद परावर्तित होता है, उसके बाद हम उसको महसूस कर पाते हैं। वरना प्रकाश का यदि परावर्तन नहीं होता, यदि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तो प्रकाश को हम लोग भी महसूस नहीं कर पाते। यहाँ से भी आकाश काला दिखाई देता।
लेकिन यहाँ पर धूल कण होने के कारण प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण उसका फैलाव होता है और वो दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष में ना ही धूलकण है और ना ही वायुमंडल है, तो वहाँ से आकाश काला दिखाई देता है। तो इस वीडियो में हमने यही सीखा कि आकाश अंतरिक्ष में काला क्यों दिखाई देता है, या चांद पर से भी आकाश काला दिखाई देता है, या जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको भी आकाश काला ही दिखाई देता है।